मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी की बात होगी। और समाजवादी कांग्रेस केवल अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने कुकुर्मों से मिटने जा रही है। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। लखनऊ से विशेष कवरेज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में? योगी जी तीसरी बार आएंगे या अखिलेश यादव जी आएंगे या बहन मायावती जी आएंगी या कोई और? सर क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद मिश्रा विद्यार्थी मेरा नाम है। मैं पेशे से वकील हूँ। देखिए देश में मैं जानता हूँ जनता जिस दिन जाग जाएगी, मैं जन जागरण कर रहा हूँ, जनता जिस दिन जाग जाएगी, जो भ्रष्टाचार को अलग करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगा, उसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब जनता की बात है, जनता लोभ से ग्रसित है। भाई देखिए जनता बिक रही है, जनता परेशान है, तो कहीं पैसे से बिक जाती है। मोदी जी और योगी जी नहीं बना रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत? वही तो मैं कह रहा हूँ, सुनिए। जब तक देश में इस समय डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है वहाँ भी, आप ये बताइए जातिवादी फेक सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। आप जाति के बल पर पूरे समाज को लड़वा रहे हैं, हर एक नेता लड़वा रहा है, लड़वा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये जातिवादी सर्टिफिकेट क्यों नहीं बंद करते हो? जो आदमी जो काम करता है, कर्म के आधार पर जाति बनी थी, जो आदमी जो काम करता है वो उसी जाति का है। ये मुस्लिम है, ये ठाकुर हैं, ये बामन हैं, ये चमार हैं, पासी हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये योगी जी कहते रहे कि बंटोगे तो कटोगे। अरे कहने से नहीं होता है, सर्टिफिकेट आप बंद करवाइए। जो आदमी जो काम कर, योगी जी के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री होंगे अपने घर के, हर आदमी अपने घर का प्रधानमंत्री है, हर आदमी अपने घर का मुख्यमंत्री है। वो सरकार चलाते हैं अलग बात है, ठीक है, पावर उनके पास है, भगवान भी कुछ है। प्रकृति जब मोड़ लेती है, सबका साथ सबका विकास। अरे भैया सब देखो, सबका एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा सवाल जितने जातिवाद देश के अंदर, जितने जातिवाद मजबूत रहेगा उतने लोकतंत्र मजबूत रहेगा। अगर जातिवाद कमजोर हुआ तो लोकतंत्र गड्ढे में गया। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो जातिवाद भी मजबूत रखना नंबर 1। तब क्यों कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे? बटाओ कटोगे, उन्होंने कहा नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। योगी जी अब प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब योगी जी अब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे जनता की पुकार है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। और रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी ने विरासत में तो गद्दी पा गए, बाकी राहुल गांधी और अखिलेश यादव गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि मुद्दा संस्कार बेहीन है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इस बार बाबा जी को मठ में भेजेंगे। मठ में नहीं, अपना जरूर सही चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये जो हमारे भाई साहब अभी बोल रहे हैं, जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान, नहीं, जब पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि ये नेता अच्छा काम कर रहे हैं, जातिवाद होना चाहिए। अगर जातिवाद होना चाहिए तो देश छोड़ करके चले जाओ, अपने हाथ जातिवाद। एक मिनट, देश का बंटवारा करने वाले नेहरू जी और गांधी जी हैं। पाकिस्तान को नेहरू जी ने, गांधी जी ने अलग कराया और बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग कराया। इसको कोई नहीं समझने वाला। और रहा सवाल, ये कांग्रेस जो है जिंदगी में आने वाली नहीं। मुस्लिम लोग कोर वोटर है कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। आप बोल रहे हो कि नहीं देंगे वोट? यही लोगों ने पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का सपा कांग्रेस के लोगों ने काम किया है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान की अगर कमर टूटी है तो उसके नेहरू जी, गांधी जी जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान अलग नेहरू जी ने कराया और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग करा। कौन? हाँ सर, यहाँ से जाने के पहले देखो, इसी कांग्रेस ने कहा था और इसी कांग्रेस के लोगों ने इस देश को हम जातियों में बांट करके और इसको बर्बाद कर देंगे। आज भी वो जातिवादी सर्टिफिकेट गलत ढंग से बंट रहे हैं। हम जानते हैं कि जातिवाद आया कहां से। जो आदमी जो काम करता है वो उसी जाति का है। अगर आईएएस है, अगर आईएएस पद पर है तो उसकी जाति आईएएस की हो गई। फिर वो ये कहे कि मैं इस परिवार से आया था, ये नहीं माना जाएगा। तो मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं हम आती पिछड़ी जात से आता हूँ। अरे तो वही तो गलत कहते हैं, मैं उसी का तो विरोध कर रहा हूँ। वो बिल्कुल गलत कहते हैं।
जो आदमी जो काम करता है वो उसी जाति का है, कर्म के आधार पर जाति बनी थी। और जब तक देखो कईस कर्म, हमको एक बात बता दीजिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए तो बड़ा गलत हो गया। अगर बीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट न लागू की होती तो आज गरीबों का अधिकार ये न मिला होता। और अगर आज कांग्रेस ने पहले मंडल कमीशन लागू कर दिया होता तो कांग्रेस आज जाती नहीं। आज गरीबों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का सारा हक कांग्रेस हक की जिम्मेदार है। इसलिए आज कांग्रेस कोमा में गई और मैं धन्यवाद और सलाम करता हूँ स्वर्गीय माननीय बीपी सिंह साहब को, जिन्होंने अपनी कुर्सी को लात से मार दिया, हिंदुस्तान के गरीबों को जो है अधिकार दिया और भारत सरकार में मुफ्ती सईद साहब को गृह मंत्री बनाने का काम किया। ये बधाई के पात्र स्वर्गीय बीपी सिंह साहब है। इसलिए कहा जाता है कि देश में सबसे बड़ी अगर कुर्बानी किसी की है वो क्षत्रियों की। इसी के आधार पर जो है स्वर्गीय बीपी उनका योगी आदित्यनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को केवल भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस लूट रही है। बाकी मुसलमानों ने तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाए न 7% यादव राज करे। हम अखिलेश जी से यही कहना चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े मुसलमानों के अगर हितैषी हो तो इकरा हसन को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष। इकरा हसन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट, या मुख्यमंत्री एक बार प्रोजेक्ट कर दो। या कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो इमरान मसूद को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ जाएगा? इमरान मसूद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दे और प्रोजेक्ट कर दे मुख्यमंत्री। तो ये कांग्रेसी समाजवादियों को हिस्सेदारी नहीं देना। हमारी टोपी धरेंगे और हमारे साथ ही फोटो खींचाएंगे और हमारी गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। केवल भाजपा का भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस वाले फायदा उठाना चाहते हैं। और अगर इमरान मसूद को कांग्रेस ने नहीं मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट किया और इकरा हसन को न मुख्यमंत्री न राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा ने प्रोजेक्ट किया, दोनों मिट जाएंगे और मुसलमान अपना मुखिया, अपना नेतृत्व देखना चाहते हैं। और हम आपको एक बात बता दें, एक मिनट, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की बात करेगा वो पक्का दलाल होगा और जो सही मौलाना होगा वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ होगा। अच्छा जी, असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ होगा। बीपी सिंह जी ने बोला था कि जाति प्रमाण पत्र बनवाओ सर। ऐसा है, मैं तो अगर बीपी सिंह ने बोला था तो सरकार क्यों चली गई? पहले आप ये बताइए। फिर उनको भगवान मान लिया जाता, उनकी सरकार न जाती। ये होता रहेगा जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा सरकारें आएंगी जाएंगी और लोग परेशान होंगे, लोग चिल्लाते रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी। जब तक ये फर्जी बनाए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र बंद नहीं होंगे, जो आदमी जो काम करता है उसको उस तरीके का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लोगों की परेशानी नहीं खत्म होगी। लोग आपको लूटते रहेंगे, कह देंगे लो ये शर्ट दे रहे हैं, लो 500 रुपया दे रहे हैं, लो प्लाट दे रहे हैं। सर मोदी जी कह रहे हैं ना जाति प्रमाण पत्र बनवाओ सर। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी क्यों कह रहे हैं? हमारे सामने मोदी कुछ नहीं है, मेरे सामने जनता सबसे बड़ी है। जब जो जनता के हित में होगा मैं वही कहूंगा। मेरे लिए प्रधानमंत्री कोई माने नहीं रखता है, राष्ट्रपति कोई माने नहीं रखता है, मुख्यमंत्री कोई माने नहीं रखता। आपके हित में जो होगा, आपके देश के हित में जो होगा वो मैं बोलूंगा। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। हमारा मुसलमान भी भाई है, हमको हिंदू भी हमारा भाई है, यहाँ पर जितने रहते सब मेरे भाई हैं। हम भाइयों के हित में बोलेंगे। हमको देखो, हमको इस दुनिया से नेता जितने हैं, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ये गलत काम क्यों हो रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आप ये बताइए। जो जाली प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के बल पे जो है आप लोगों को लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं। एक मिनट, आप इनसे ये पूछिए कि लालू का परिवार, मुलायम का परिवार, कोई देश की आजादी में कुर्बानी नहीं है। बीपी सिंह के सारे लोग मंडल कमंडल में ही पैदा हुए। मुलायम सिंह जी के परिवार के ही केवल 5 सांसद हैं, 6वां यादव उत्तर प्रदेश में नहीं, उसको ये लोग नहीं कहेंगे। और रही मोदी जी ने, तो मोदी जी ने अनुप्रिया जी को भी साथ लिया, जयंत चौधरी जी को लिया, ओम प्रकाश राजभर को लिया, संजय निषाद को भी लिया, रामदास आठवले को भी साथ में अपने लिया, नीतीश बाबू को भी अपने साथ लिया। यही कहा गया सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी। तो आप इसी से शुमार लगा लीजिए। रह गया है सवाल, कहते रहे समाजवादी पार्टी वाले की जनता ने वोट दे करके बनाया है, आप कैसे परिवारवादी कह सकते हो?
जो 5 सांसद हैं। ये 27 में 27 नहीं आएंगी, अगर 28 आ जाए विधायक तो हमको आप बता देना। हाँ। जनता ने भी फैसला तय कर लिया है। हाँ सर देखिए, जब तक मैं सीधे जानता हूँ, हाँ। इस समय डबल इंजन की सरकार है। हाँ। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और इसमें अगर वो ये भ्रष्टाचार वो नहीं खत्म कर पाते हैं, हाँ। और मेन भ्रष्टाचार जातिवाद का है। हाँ। जातिवाद के बल पर ही इलेक्शन भी ये लोग लड़ते हैं अगर, तो सोच लेते हैं इसमें इतने वो हैं, इस जाति के हैं। आज वो कौन असदुद्दीन की बात कर रहे हैं, वो हैदराबाद से ही क्यों लड़ते हैं? दूसरी जगह से लड़ करके दिखाएं तो हम जाने, दूसरी जगह से तुम लड़ करके सांसद बनो तो हम जाने। आप जातिवाद के बल पर सबसे बड़ा जातिवादी कौन है देश में? सबसे बड़ा जातिवादी कौन है देश में? देखिए, सबसे बड़ा जातिवादी तो मैं हूँ, हमको तो मर जाना चाहिए। अरे भाई, अपना करो। देखो, हमसे जितना हो सकेगा उतना ही तो करेंगे। मैं आज जो चिल्ला रहा हूँ आपसे, इसीलिए चिल्ला रहा हूँ कि ये सरकारें अगर जातिवादी प्रमाण पत्र गलत जो बनाए जा रहे हैं इनको बंद कर दें। जो आदमी जो काम करता है कर्म के आधार पर उसको सर्टिफिकेट दें, कर्म के आधार पर, तो वो अपनी आय छिपा नहीं पाएगा, अपने परिवार को छिपा नहीं। भाई आप ये बताइए, एक आईपीएस, एक मिनट, जो आय जात प्रमाण पत्र बनता है वो लेखपाल की रिपोर्ट होते, प्रधान उसको प्रमाणित करते हैं। तो जो जाति का पूरी जांच करके और समीक्षा करके तब जात प्रमाण पत्र बनता है। आप उसमें कौन दखल देने वाले होते हैं कि जात प्रमाण पत्र फर्जी बनता है? तहसीलदार के फर्जी दस्तखत होते, लेखपाल के पास और राज्यपाल के पास मोहर नहीं होती, बाकी दस्तखत ही उनके कापी होते। ये इनको नहीं पता होगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि देश में जितना जातिवाद रहेगा उतना लोकतंत्र मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी वाले पता क्या कहते हैं कि बीजेपी वाले अब सांसद विधायक तो छोड़ो, गांव प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो 27 में मालूम हो जाएगा, जब 27 विधायक नहीं आएंगे। क्योंकि आजम खान जो है ओवैसी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और ओवैसी के साथ जा रहे हैं आजम खान। और आप ओवैसी जी किधर जा रहे हैं? ओवैसी जी किसी से गठबंधन करे। हम 20% टन, हम 20% टन, 52 सीटें ऐसे मुस्लिम बाहुल्य है जहाँ पर 52 विधायक और 10 लोकसभा सदस्य। हमका कोई दूसरे धांत नहीं कहते कि ओवैसी जी तो बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम तो समाजवादी भी है। यही 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, तब माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः लोकसभा में हम देखना चाहते हैं 52 सीटें ऐसी जो मुस्लिम बाहुल्य, 52 विधायक और 10 लोकसभा सदस्य। हमको किसी ढूंढने नहीं जाना। अब मुसलमान जाग चुका, मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। मुसलमान जाग चुका है सर। ऐसा है, मैं देखिए, मैं मुसलमान और हिंदू की बात करने नहीं आया हूँ। मैं मुसलमान और हिंदू की बात करने नहीं आया हूँ। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ। मैं केवल बोलूंगा तो देश हित में बोलूंगा। जी सर। देश के हित में जो होगा, जनता के हित में जो होगा, हमारे सभी लोगों के हित में होगा, केवल वो बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जब तक ये जाति प्रमाण पत्र के बल पर, जाति प्रमाण पत्र के बल पर जो आदमी जो कर्म कर, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए, आपका कहने का मतलब यही है ना? जाति प्रमाण पत्र, जो आदमी जो कर्म कर रहा है वर्तमान में, उसका उसी का प्रमाण पत्र देना चाहिए, वो उसकी जाति है। अगर देखिए, अगर प्रधानमंत्री की जात पूछी जाए मुझसे, तो मैं ये कहूंगा उनकी जात प्रधानमंत्री की, क्योंकि अब वो कहें, अभी प्रधानमंत्री कहने लगे, राष्ट्रपति कहने लगे कि मान लीजिए राष्ट्रपति कहे कि साहब हमको वेतन नहीं मिलता है, तो 5 लाख रुपया भैया महीना वेतन मिलता है, कहाँ से छिपा लोगे? अब आप ये कहें, अच्छा दूसरी ओर अब आप ये कहें कि मैं तो राष्ट्रपति हूँ और मैं आदिवासी हूँ। अब आदिवासी के बल पर आप अपनी आय छिपा करके कहें मेरी 4800 रुपया वार्षिक वो जी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आपने बहुत अच्छा बोला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।